Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. तो दोस्तों, ओला ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च करके पूरे इंडियन ईवी मार्केट में मतलब एक तहलका सा मचा दिया है। हर तरफ बस इसी की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस जबरदस्त हाइप और चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है। आज यासीन कंपेयर लैब में हम करेंगे इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम। मतलब मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों से लेकर असली दुनिया की कड़वी सच्चाई तक सब कुछ सामने आएगा। तो बने रहिएगा, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस हाइप के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं जो ओला ने बनाया है। देखते हैं कि कंपनी के जो बड़े बड़े वादे हैं वो आखिर हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। सिर्फ 74,999 रुपये से शुरू। मतलब इस प्राइस पर ओला इसे भारत की सड़कों के लिए एक क्रांति बता रहा है। एक ऐसी बाइक जो हर किसी के बजट में आ जाए। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी सादी है? और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, जरा इसके लुक्स तो देखिए। एकदम फ्यूचरिस्टिक, शार्प और स्टाइलिश। ओला की मार्केटिंग वाली तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है भाई ये बाइक सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आ गई हैं। रोड पर जब ये चलेगी तो ध्यान तो खींचेगी ही। चलिए अब हाइप से थोड़ा हटकर कागजों पर आते हैं। देखते हैं कि कंपनी के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो असल में क्या कहानी सुनाते हैं। इसके बेस 2.5 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट के नंबर्स देखिए। 7 किलोवाट की पीक पावर, 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क और सिर्फ 3.4 सेकंड में 0 से 40 की रफ्तार। सच कहूं तो इस कीमत पर ये नंबर्स वाकई में काफी इंप्रेसिव लगते हैं। और रेंज का क्या? कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर 140 किलोमीटर तक जाएगी। हाँ, याद रखिएगा, ये कंपनी का दावा है। असली दुनिया की कहानी वो थोड़ी अलग हो सकती है, जिस पर हम बाद में आएंगे। ओला की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक ही है। MoveOS 5 के साथ जियो फेंसिंग, कीलेस अनलॉक, क्रूज कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स इसे सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक स्मार्ट गैजेट बना देते हैं। मतलब कागजों पर तो ये बाइक एक कंप्लीट पैकेज लगती है। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। अब हम मार्केटिंग की चमचमाती दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखेंगे। चलिए देखते हैं कि इस चमक दमक के पीछे की असली सच्चाई क्या है। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, जरा ये देखिए। बाईं तरफ है कैलिफोर्निया की जीरो मोटरसाइकिल्स की प्रेस फोटो और दाईं ओर है ओला का टीजर। सिमिलैरिटी इतनी साफ है कि इसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ये कंपनी की ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और रेंज का क्या हुआ? दावा था 140 किलोमीटर का, लेकिन एक रियल वर्ल्ड वीडियो टेस्ट में बाइक चली सिर्फ 83 किलोमीटर। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है जो सीधे सीधे कस्टमर को गुमराह करने जैसा है। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। बेस मॉडल में ABS जैसा जरूरी सेफ्टी फीचर है ही नहीं। बाइक वाले के मुताबिक कॉन्सेप्ट मॉडल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। कस्टमर्स ने खराब ब्रेक सेंसर्स, सॉफ्टवेयर ग्लिच और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओला की बहुत ही खराब आफ्टर सेल सर्विस की शिकायत की है। और ये सिर्फ हमारी बातें नहीं हैं, ये उन लोगों के असली अनुभव हैं जिन्होंने इस पर अपना पैसा लगाया है। बाइक वाले पर एक वेरीफाइड खरीदार का अभी का ये कहना इन समस्याओं की गहराई को साफ साफ दिखाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने फाइनल फैसले पर। क्या आपको ओला रोडस्टर एक्स खरीदनी चाहिए या फिर इससे दूर रहना ही बेहतर है? तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। फायदे क्या हैं? जबरदस्त कीमत, फ्यूचरिस्टिक लुक्स और ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स। लेकिन नुकसान भी बहुत सीरियस हैं, जैसे बेहद खराब सर्विस, क्वालिटी की दिक्कतें और रेंज जैसे झूठे दावे। और जब हम इसकी तुलना बाजार की दूसरी बाइक्स जैसे रिवॉल्ट RV 400 और ओबन रॉड से करते हैं तो कहानी और भी क्लियर हो जाती है। रोडस्टर एक्स की टॉप स्पीड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन असली रेंज और सर्विस के मामले में ये अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत बहुत पीछे है। तो इन सभी बातों को देखते हुए यासीन कंपेयर लैब की तरफ से ओला रोडस्टर एक्स को मिलती है 10 में से सिर्फ 4 की रेटिंग। आइडिया शानदार था, लेकिन क्वालिटी और कस्टमर सर्विस में बड़ी नाकामियों की वजह से ये एक बहुत बड़ी निराशा बन जाती है। और हमारा आखिरी फैसला, अभी के लिए इस बाइक से दूर रहें। सीधी बात, जब तक ओला अपनी क्वालिटी और सर्विस को सुधार नहीं लेता तब तक ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये था ओला रोडस्टर एक्स का पूरा सच।
अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। यासीन कंपेयर लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी रिव्यू मिस ना करें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके हिसाब से ये बाइक लेनी चाहिए या स्किप करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।